नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के हवाले से तो बहुत सी एक लंबी लिस्ट हमने देखा, सेठी साहब ने दिखा दी है जो गलत अपॉइंटमेंट्स की गई। अब सेठी साहब नवाज शरीफ साहब की तरफ चलते हैं या नहीं? वो एक छोटी सी चीज रह गई थी ना, वो आप कह रहे थे कि जी इनके जो सियासी फैसले हैं, गलत सियासी फैसले, वो भी ब्लंडर्स की बात। अब टाइम नहीं है तो आगे 1 2 3 करके कर दे। 5 6 इकट्ठे मैंने किए हुए थे, मोटे मोटे जो लोगों को याद होंगे। ये भी चलाकियां आती हैं बिल्कुल यार, जिसमें सॉरी करना पड़ जाए ना, सब चलाकी है, वो चलाकी है। ठीक। जिसमें डट के आप प्रूव करें कि हमका अच्छा फैसला था, वो सॉरी, वो उसमें वो ठीक है। वैसे वो कौन सा था सेठी साहब? कोई भी नहीं था। नहीं यार, ज्यादती ना करो, वो उसकी तरफ भी आ जाएंगे। मगर जो आज प्रोग्राम स्पेशली जो है ना, वो डिजाइंड है, डिजाइन, हाँ, टारगेट किलिंग हो जाए। अच्छा, अर्ज ये है, आपको याद होगा जब शुरू में आए तो इन्होंने वो ISI को कंट्रोल करने की कोशिश की, रहमान मलिक साहब। ISI ने कहा सॉरी से भाग गए, याद है आपको? अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा इन्होंने वो जजेस रेस्टोरेशन के ऊपर भी, हाँ, कभी नहीं होगा। आप अभी वो विकीलीक्स में आ रहा है, हाँ जी, कि मैं ये कर दूंगा, और रहमान मलिक का एम्बेसडर पैटरसन को कह रहा है अगर वो रिस्टोर हो जाते हैं और हमें ये करते हैं, हमारे केसेस खुल जाते हैं। जरदारी साहब कह रहे हैं रास्ता ब्लॉक करा देंगे, डोगर से ये करा देंगे, वो करा देंगे, डोगर साहब डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और वही हुआ। अच्छा, वो सॉरी वो भी हो गया, वापस आ गया, वो जजेस साहब आ गए। फिर आपको याद होगा वो गवर्नर्स रूल पंजाब में लगा दिया, वो भी सॉरी करके उतारना पड़ा। लाइन पिट गई ना, टोटली पिट गई, जिसे कहते हैं ना, पिट गई। और धनधनाते से वो शरीफ ब्रदर्स उन्होंने लॉन्ग मार्च कर दिया। राजा रियाज साहब कहते हैं हम 200 मेंबर्स इकट्ठे कर लेंगे एक ही रात में। फिर इन्होंने पूरी कोशिश की थी वो डोगर कोर्ट से वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, याद है ना आप? जैसे जजेस रिस्टोर हुए वो वापस आ गए और ये सॉरी करके भाग गए। ऐसे ही है ना, ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद आपको याद है NRO केस, किसी ने इनको कहा कि आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल ना लड़ें, जजेस कुछ नहीं करेंगे, आप NRO केस पार्लियामेंट में मत लेके आए। जजेस ने कहा था ना ले जाएं पार्लियामेंट, ये लेके जा रहे थे, टाइट कर किसी ने कहा कि नहीं, इनको अंदर से किसी ने कहा आप ना लेके जाएं, हमें जजेस नाराज हो जाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं करना, आप छोड़ दें। इन्होंने कुछ नहीं किया, जजेस ने MB कर दी। जब वो MB हो गई तो फिर इन्होंने सोचा अब अपील रिव्यू पिटीशन, वहां कंटेस्ट नहीं किया, जब करना चाहिए था पार्लियामेंट में, उसको तब्दील करना चाहिए था, मौका दिया, वो किया नहीं, कंटेस्ट किया नहीं। जब उल्टे टंगे गए तो फिर भागे गए रिव्यू अपील, वो भी टाइम बार हुई थी। अच्छा, फिर आपको याद होगा उसके बाद इन्होंने वो जो चलाकियां की, अटॉर्नी जनरल एक आ रहा था, एक जा रहा था, पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते थे। बाबर रवान साहब कहते थे, मतलब वो 3 आए गए और मेरे ख्याल है महीने 1.5 के अंदर ही वो 3 आए, और हाईवे वाला, और वो हाईवे बाईवे, और किसके आगे खड़े होते थे? सुप्रीम कोर्ट के आगे ऑफ पाकिस्तान, और NRO केस के अंदर ही। तो अर्ज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सलूट, क्योंकि उन्होंने इनको सीधा करने की कोशिश की है, अभी हुए नहीं, वो आज भी चीख रहे हैं। हाँ, वो कोशिश अगर चीफ जस्टिस साहब ना होते तो शायद इनको कोई टाइट करने वाला ना होता। तो ये जो गलत चीजें हुई हैं उसके ऊपर तो अच्छा है ना, जायज है टाइट करना, हाँ। और अगर इनको टाइट ना किया जाता, पता नहीं ये कहाँ लगे गए थे, जैसे कहते हैं। तो मेरा ख्याल है काफी हो गया आज टारगेट के लिए। आप जरा नून की तरफ आइए, ये ना हो कि वो लोग समझे कि ये जी नजम सेठी का कोई रिश्ता निकला है नवाज शरीफ, जरा इधर तो आइए आप। ये क्या हरकतें करते रहे। आपको याद होगा शुरू में सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने वो एक चीफ सेक्रेटरी लगाए थे। उस वक्त इनके जो पुराने दोस्त थे ब्यूरोक्रेट्स में, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इनके साथ थी, जुडिशरी इनके साथ होती है हमेशा, पंजाबी ग्रेड, एस्टैब्लिशमेंट ग्रेड। तो हमने कहा यार ये ग्रेड 20-21 का बंदा, इसको आपने चीफ सेक्रेटरी लगा दिया, वो जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं। अच्छा, यहाँ एक पूरा एक क्रॉप था ब्यूरोक्रेट्स का। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की खिदमत की थी पहले दौर में, फिर उन्होंने जाहिर है परवेज़ इलाही साहब की खिदमत की। गुड ब्यूरोक्रेट्स सबकी खिदमत करते। अच्छा, जब शहबाज शरीफ साहब आए तो उनका ये ख्याल था कि शायद इंतकाम नहीं लिया जाएगा, मगर यहाँ माहौल ही इंतकाम का था, तो वो भागे गए फेडरल गवर्नमेंट के पास, जाके छुप गए। कोई गिलगित चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, पकड़े ना जाए, कोई फाइनेंस सेक्रेटरी बन गया, कोई इधर। इन्होंने फिर वो जो नंबर 2 ब्यूरोक्रेट्स थे उनको कोशिश की कि किसी तरीके के साथ इनको तगड़ा किया, मगर चीफ सेक्रेटरी साहब इन्होंने ऐसे लगाए जिनकी बस की बात नहीं थी। और फ्रैंकली मेरा ख्याल है वो येस मैन के डबल येस मैन थे, इसलिए लगा दिया गया, कॉम्पिटेंस ऑन मेरिट पे नहीं था। और वही हुआ, 1.5 के बाद देखा कि अब मसला बन गया, क्योंकि वो चला नहीं सके और उनको घर जाना पड़ा। आपने देखा ना, ऐसे ही हुआ ना। तो मतलब वो एक अच्छा इनिशिएटिव था, अगर सही बंदा लगा दिया जाता और गुड गवर्नेंस की तरफ ये बढ़ते तो शहबाज शरीफ साहब को नंबर लगने थे, मतलब उल्टा हो गया ना बिल्कुल। इसी से रिलेट करता है ना, आप देखिए DCO लाहौर जो है वो 20 ग्रेड की पोस्ट है, 18 ग्रेड का अफसर लगाया हुआ है, 18 ग्रेड का अफसर लगाया हुआ है, और 20 वो भी यस सर के लिए ना, यस सर के लिए, कि कोई आपके फैसलों को कंटेस्ट ना करे। अच्छा, अर्ज ये है कि ये जो पॉलिसी है ना
कि पिट्ठू लगा देने या कमज़ोर लोग लगाने ताकि शहबाज शरीफ साहब ऐसे ऐसे करके उनको चला लें। एक बंदा जितना अच्छा भी हो, और शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता था कि सॉलिड बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, मगर वो कहाँ गई अगर रिजल्ट नजर नहीं आएंगे तो? नजर नहीं आते, बिकॉज आफ्टर ऑल दिन ब दिन हर चीज आप 18 घंटे काम करके भी काम तो लोगों को किसी और ने करना है ना, उन्होंने जाके क्रैक करनी है वेब, तो वो वहां कामयाबी हासिल नहीं हुई। उसके बाद आपने देखे इन्होंने सस्ती रोटी स्कीम शुरू की। गवर्नर पंजाब रो के पीट के कि जी ये ना करो, 80 अरब लगा दिया, ये कर पता नहीं 80 अरब 6 अरब 12 अरब बड़े फिगर्स चल रहे थे। 80 अरब का तो ओवरड्राफ्ट का फिगर। अच्छा, उस वक्त मैंने बेनिफिट ऑफ द डाउट शहबाज शरीफ साहब को दे दिया। मैंने कहा यार शुक्र करो, कोई अच्छा कुछ स्कीम गरीबों की बेहतरी हो रही है। गवर्नर साहब तो हर चीज के अंदर टांग अड़ा देते हैं, कोई चीज उन्हें अच्छी नजर ही नहीं आती। मैंने भी मतलब शहबाज शरीफ साहब की साइड ले ली। अब वो क्या हुआ, मेरी भी बिस्त होगी, अब वो सॉरी करके आप खुद भाग गए, सस्ती रोटी गायब होगी, पैसे कोई नहीं। और वहाँ जो घपले हुए हैं सस्ती रोटी में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो गवर्नर साहब सही निकले, और मैं फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड मैं उनकी तरफ चला गया, और ये जाने दे ठीक कर रहे हैं, हम ऐसा करो वो मेरी भी बिस्त होगी। अब आगे से मैं भी जरा दो दफा सोचूंगा इनके जो हेयर ब्रेन स्कीम्स है जरा गौर से देखा जाए। अब वो हेयर ब्रेन स्कीम्स की आप बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि सेक्रेटेरिएट जो है लाहौर में उसको आईटी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सीएम सेक्रेटेरिएट ये आते ही नारा लगा, क्योंकि वो परवेज इलाही साहब ने बनाई थी ना, तो इसलिए इन्होंने कहा हम आके उसको आईटी यूनिवर्सिटी बना देंगे। अब वो आज या कल में मियां नवाज शरीफ साहब का बयान आया कि नहीं वहाँ से तो हम वहाँ तो लो कॉस्ट हाउसिंग बनाएंगे मिडिल क्लास ब्यूरोक्रेट्स और लोगों के लिए, और इनको भी यहाँ से मूव करना चाहिए। तो वो कहते हैं राइट हैंड डजंट नो व्हाट द लेफ्ट हैंड इज। आपको याद होगा वो प्लाजे जो ड्रामा किया था, हाँ जी, प्लाजे दी गिरा दे, बाय लॉज की खिलाफवर्जी, रात वो एलडीए वाले आए, उन्होंने प्लाजे तोड़ने शुरू कर दी। मुझे आप ये बताएं ये कहाँ की लॉजिक है कि आप एक गलत काम हुआ है तो आप पेनल्टी लगाएं, जेलों में डालें लोगों को, मगर ये तो नहीं कि इमारत खड़ी होगी इमारत को तोड़ना शुरू कर दिया। वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है, भी चल रहा होगा ना शेठी साहब उसमें, किसी की इन्वेस्टमेंट भी होगी, सारा कुछ हुआ। अरे भाई वर्स्ट केस सिनारियो में आप पेनल्टियां लगाते हैं, या अगर 2 स्टोरीज एक्स्ट्रा बना ली उन्होंने तो आप 2 स्टोरीज जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती, ताकि उनको पता लगता कि ये 20 करोड़ की आमदन थी, अब 10 करोड़ की रह गई है, तो मतलब अगली दफा वो ना करते बिल्कुल। तो और जो चीजें मिसिंग थी वो गवर्नमेंट बना देती वहां पेनल्टी लगा के। ये कोई बात है कि भाई आपने, वो पता क्या है, जहां आप जाए आधे प्लाजे टूटे, कहीं तो पूरे डिमोलिश लगा है लोगों का, तो बैंकों के पैसे लगे हुए हैं, वो ओवरड्राफ्ट चल रहे हैं, वहां वो पे बैक नहीं होगा, लोन डिफॉल्ट बन जाएगी। बस वो ड्रामा पब्लिक को दिखाने के लिए कि मैं स्ट्रांग मैन हूं, ऐसे ऐसे करके वो प्लाजे उड़ा दी और राना सनाउल्लाह का प्लाजा बचा दिया। तो मतलब फिर वो जनाब वो राना मकबूल जैसे हमारे दोस्त, उनको छुपा के रखा हुआ है, उनके ऊपर वारंट निकले हुए हैं सिंध के, उनको सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन बनाया है। अब आप मिर्जा साहब के हवाले से भी कहते हैं, वो जुल्फिकार मिर्जा साहब को टिट फॉर टैट केस बना दिया कि जी वहां, ताकि ये उनको ना पकड़े। यार ये कोई बात है, ये कोई बात है यार, इसको चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए, चीजों के साथ ये छोटी छोटी लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए। लास्ट वो स्पेशल रिपोर्ट आपको याद है? हाँ जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के कत्ल के साथ वो पता नहीं क्या कहां से बनाई, किसने बनाई, कभी आईएसआई को ड्रॉप बीच में ले आए, कभी निकल गई, वो पता चला वो भी फुस निकला, वो भी मतलब झूठ था, वो भी सॉरी करके कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो ये कोई तरीका हुकूमतें ऐसे करते हैं। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, अब ये डिस्कशन जारी है, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिए।